हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं 8th क्लास की। इसमें हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 4 है कृषि। ठीक है, कृषि। तो हम इसको करते हैं आज। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, चैप्टर जैसे हमने 3 पढ़ चुके हैं। जो किसी ने नहीं पढ़े हैं तो वो जाकर हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तीनों चैप्टर का बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। देखिए, कृषि के बारे में। कृषि माने एग्रीकल्चर। ठीक है, तो गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसको देखा? एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है, यानी कि गेहूं की क्या कर रहा है? गेहूं की बुआई करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? गेहूं की बुआई। और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला। ठीक है, उसने क्या कहा? गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाला है। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। किसने कहा? किसान ने कहा बच्चों से कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? डबल रोटी, बिस्कुट, ऐसे प्रयोग में उसको लिया जाएगा। ठीक है, उसको लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, एक आपकी बुक में है उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लेटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? लेटिन शब्द से हुआ है। कौन से? एग्र या एग्रो, जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। किससे बना है वो? एग्रो या एग्री से। एग्रो या एग्री से क्या बना है? जिसका अर्थ क्या होता है? मृदा होता है या कल्चर होता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर। तो याद रहेगा, जो एग्रीकल्चर की शब्द की उत्पत्ति हुई है कौन सी भाषा से हुई है? वो लेटिन भाषा से हुई है। ठीक है, और एग्रो का मतलब क्या होता है? मृदा और कल्चर होता है। एगर का मतलब मृदा होता है और एग्री का मतलब क्या होता है? कल्चर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और देखिए, बात करते हैं हम। देखिए, पौधे में परिकृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, जब पौधे को प्राकृतिक उत्पादन के लिए, जो रूपांतरण के लिए 3 प्रकार की क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया होती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, कुछ भी चीज़ होती है जो कृषि से उत्पन्न होती है, कुछ भी होती है, तो ये इन 3 चीज़ों के माध्यम से क्या होती है? वो पृथक होती है। क्या होती है? इन 3 चीज़ों के माध्यम से। पहले क्या आएगा? वो प्रथम श्रेणी में आएगा, फिर क्या वो द्वितीय श्रेणी में आएगा, फिर क्या वो तृतीय श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, कृषि, मत्स्य और अच्छे उदाहरण है। क्या मत्स्य का उदाहरण है? संग्रहण क्या? ठीक है, कृषि का
और मत्स्य का क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये होती है तुम्हारी प्राथमिक, या इसको बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादन, ठीक है, वो बोल सकते हैं। तो क्या कौन कौन से होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं आपके, कौन से, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। बात करते हैं द्वितीय की। द्वितीय क्रिया उन संसाधनों के प्रसंस्करण के लिए संबंधित है, जैसे स्ताप, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़े बुनना इन क्रिया के लिए उदाहरण है। ठीक है, कौन सा, द्वितीय। अब तृतीय की बात करते हैं। तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा संयोजन प्राप्त करती है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंक, बीमा और इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। अब क्या होता है, जैसे मैंने बात करी है आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं, ये क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट का क्या काम क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ें, आपने गेहूं बोया। ठीक है, आपने क्या करा, गेहूं बोया। तो आपने वो कहाँ, अपने खेत में गेहूं बोया। ठीक है, गेहूं बोने के बाद में वो काटा। काटने के बाद में क्या काम करा, वो तुमने काट दिया, तो वो किस चीज़ में आ गया, प्राथमिक में आ गया। ठीक है, प्राथमिक से जब वो क्या चला जाता है, वो सेकेंडरी में आ जाता है द्वितीयक में। द्वितीयक में किस प्रकार से, जैसे कि बताया था, उसको गेहूं को क्या करते हैं, पीसा जाता है। ठीक है, पीसा जाता है और पीसे जाने के बाद में उसे पैकिंग कर बाजार में भेज दिया जाता है। ठीक है, बाजार में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और तीसरे सेक्टर में वो आ जाता है, क्या जाता है, तीसरे सेक्टर में आ जाता है। और वहाँ से क्या करते हैं, जो भी हमारे पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या लेते हैं, वहाँ से परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। क्या होती है, सारी की सारी क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक के बारे में समझ में आया हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही था। तो जो आगे का लेक्चर है वो हम कल बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।